हम पूजा कर लेते, पाठ कर लेते हैं, तो जो भी हमसे गलतियाँ होती है तो जाने अनजाने में, तो इसके लिए जो है हमारे पास उपाय है। ये आप पूजा करने के बाद में, पाठ करने के बाद में आप इस तरह का ये मंत्र जो है आप इस तरह का कर सकते हो, जिससे आपको क्षमा याचना जरूरी है पूजा करने के बाद में। इस तरह का जो है हम बताती हूँ आपको मैं। हे देवी, मैं मंत्र नहीं जानती हूँ, न यंत्र हो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, और न मैं आह्वान का पता है, न ध्यान का, स्तोत्र का और कथा का भी ज्ञान नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं मैं जानती हूँ, और न हो कि मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, आपका अनुसरण करते समय विपदाएं दूर होती है। सभी उद्धारक है कल्याणमयी माँ, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानती। मेरे पास धन का भी अभाव है, और मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ, तथा मुझे निश्चय ही विधिवत पूजा का समाधान हो भी नहीं सकता। इस सब कारणों से आपकी भक्ति में स्तुति हो गई हो, उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव किंतु कुमाता नहीं होती है। हे माँ, इस पृथ्वी में अनेक सरल भाव से पुत्र है, किंतु उस सबके मैं ही अत्यंत चंपल हूँ। मेरे जैसा कोई भी विरल नहीं होगा। हे शिवे, मेरा त्याग आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता नहीं होती है। हे अम्बे, मैं आपके चरणों में सेवा कभी नहीं की, और न ही धन अर्पित किया, तथापि मुझे जैसे अधम पर आप अनुग्रह स्नेह करती है, क्योंकि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। हे गणेश जी को जन्म देने वाली हे पार्वती माता, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार के सेवा में विघ्न रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष के अधिक अवस्था होने पर भी मैं देवताओं को छोड़ दिया है। इसे समझते यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबित होकर किसके शरण में ग्रहण करूंगा। हे माँ अपर्णा, आपके मंत्र का एक अक्षर ही कान में पड़ने से मूर्ख चंडाल की भी मधुर वाणी बोलने लगता है। दीन मनुष्य करोड़ों को स्वर्ण मुद्रा में संबंध हो विकराल तथा भयहीन होकर विकार होता है। जब एक अक्षर का ही इतना प्रभाव है तो नित्य जब लीन करते उनके कितना फल प्राप्त होता है। हे दुर्गे, जो अपने अंगों से चिता की भस्म लपेटे रहते हैं, जिनका विषय भी भोजन है, जो दिगंबर है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासों की हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल पिछमाला शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इनका क्या कारण है? ये महत्व उन्हें कैसे मिला? ये केवल आपके पानी ग्रहण का ही फल है। चंद्रमा जैसे आभा से युक्त मुख वाली हे माँ दुर्गे, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, संसार के वैभव का भी अभिलाषा नहीं है, और न विज्ञान की इच्छा है, न मूर्ख की आकांक्षा है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म मुंडानी, रुद्रानी, शिवा, शिवा, भवानी आदि नामों से जप करते हुए व्यतीत हो। हे माँ, नाना प्रकार के पूजन सामग्री से मैं आराधना करने में असमर्थ हो। मेरी वाणी से कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, यदि आपके ही योग है, आप जैसे दयामयी माता का ही मुझ जैसे कुपुत्र का होना आश्रय दे सकती है। हे दुर्गे, विपदाग्रस्त होकर मैं आज जो आपका स्मरण कर रही हूँ, इसकी मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित होकर पुत्र माता का स्मरण करता है। हे अम्बे, मुझ पर जो आपकी पूर्ण दया है, और इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अपराधों पर अपराध करते रहने पर भी माता पुत्र को अपेक्षा कदापि नहीं कर सकती है। मेरे समान कोई पापी नहीं है, आपके समान को अन्य नहीं है, ऐसा जानकर ही हे देवी, जैसा योग समझो वैसा करो। हे देवी, मुझको क्षमा करो, जो भी पूजा में पाठ में मुझसे गलतियाँ भई होगी सब क्षमा करो माँ, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ अम्बे, क्षमा करो माँ। जय माता दी।